बैक इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम लोग इस क्लास में पी ब्लॉक को कंटिन्यू रखते हुए ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले ग्रुप 15 एलिमेंट्स की हम लोग बात कर चुके हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट जो होता है इसमें बेसिकली ये ऑक्सीजन स्टार्टिंग में होता है। सबसे फर्स्ट एलिमेंट इस ग्रुप का ऊपर से देखा जाए तो ऑक्सीजन होता है। इसके अदर जो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, उसके बाद सेलेनियम आता है, तब टेलुरियम आता है, तब टेलुनियम आता है, तब पोलोनियम आता है, उसके बाद लास्ट में एक लिवर्मोनियम भी आता है। तो इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम Ag, टेलुरियम Te, पोलोनियम Pu और लिवर्मोनियम Lv जो हैं, तो इसमें लिवर्मोनियम जो है एक सिंथेटिक एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ये नया खोजा गया है। बाकी जो हैं वो सब के सब हमारे पहले से प्रीनोन हैं। तो लिवर्मोनियम के बारे में बहुत कम स्टडी है अभी, चूँकि उसका हाफ लाइफ टाइम बहुत कम होता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होता है। उसको छोड़ करके बाकी का ही स्टडी इस ग्रुप में हम लोग करेंगे। तो इसमें एलिमेंट्स जो हैं इस ग्रुप के Lv को छोड़ करके बाकी जो हैं वो सारे के सारे किसी न किसी टाइप से ओर मेकिंग हैं, और इसीलिए इनको हम लोग साल्कोजेंस बोलते हैं। साल्कोजेंस का मतलब होता है ओर मेकिंग। तो द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप एक्सेप्ट लिवर्मोनियम आर कॉल्ड कलेक्टिवली नोन एज साल्कोजेन। ये आपका साल्कोजेन है, जिसका मतलब होता है ओर मेकिंग या ओर फॉर्मिंग। इस क्या जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप के एलिमेंट का, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसलिए उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है तो NH2 NP4 होता है। ऑक्सीजन जो इस सारे ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट जो है ऑक्सीजन, वो आपको नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इस ग्रुप में, और लगभग 46.6% माई मास ये आपको अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, किसी न किसी रूप में, ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, फॉस्फेट के रूप में, ये डिफरेंट कंपाउंड्स के रूप में अर्थ क्रस्ट में मास के हिसाब से 46.6% के अप्रॉक्स प्रेजेंट है। जबकि एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम के हिसाब से 20.946%, और उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 21% बोल सकते हैं। तो इतना प्रेजेंट होता है बाई वॉल्यूम हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर सल्फर जो है इसकी मात्रा बहुत कम है, 0.03 से 0.1% के करीब है, और कंबाइंड सल्फर जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में सल्फेट के रूप में और सल्फाइड के रूप में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट प्राइमरली एज सल्फेट्स सच एज जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। फार्मूला उसका याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फार्मूला, ये जो ओर्स होते हैं चाहे कंपाउंड्स होते हैं कॉमन नेम वाले, उनको पूछा जाता है कि इनका फार्मूला क्या है, चाहे फार्मूला दे करके पूछा जाएगा कि इनका कॉमन नाम क्या है। तो याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम लोग जिप्सम बोलते हैं। उसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसको इप्सम साल्ट बोलते हैं, हेप्टा मीन 7 होता है। फिर ऐसे ही है बेराइट, तो बेराइट बेरियम सल्फेट का होता है। द सल्फाइड्स सच एज गैलेना, अब ये तो हो गए आपके सल्फेट फॉर्म में, और उसी तरीके से सल्फाइड फॉर्म में भी पाया जाता है। तो गैलेना है PbS, जिंक ब्लेंड है ZnS, उसी तरीके से कॉपर पायराइड CuFeS2, इसको शॉर्ट में हम लोग CuFeS2 भी बोलते हैं याद रखने के लिए। और इसके बाद इट इज फाउंड इन द वोल्केनोज, ये इसके अलावा वोल्केनो जो होते हैं अर्थक्वेक के कारण, तो उन वोल्केनोज में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में भी ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में, उसमें भी, या फिर जैसे एग में, प्रोटीन्स में, गार्लिक हम लोग खाते हैं, ओनियन खाते हैं, मस्टर्ड खाते हैं, यानी जिनसे झाग निकल, ये हमको तीखा मालूम पड़ता है। आई में
तीखा मालूम पड़ता है और टीयर आने लगता है, टीयरिंग होने लगता है, तो ऐसे जैसे गार्लिक है, ओनियन है, मस्टर्ड ऑयल को अगर तैयार किया जाए तो उस समय मशीन पर जब मस्टर्ड ऑयल की पेराई की जाती है तो उस समय आपको ये तीखापन महसूस होता है। तो ये सब जिसमें भी ऐसा फील हो रहा है उसमें आपको सल्फ़र है, एग में भी सल्फ़र होता है। और इसके बाद सेलेनियम और टेलुरियम जो हैं तो ये मेटल सेलेनाइड्स और टेलुराइड के रूप में पाए जाते हैं। मेटल सेलेनाइड्स और टेलुराइड्स इन सल्फाइड और डिफरेंट टाइप के सल्फाइड और हैं, उनके साथ ये मिले रहते हैं थोड़ी मात्रा में। और इसके बाद पोलोनियम जो है ये नेचर में डीके प्रोडक्ट के रूप में, रेडियो एक्टिव डीके जो होता है यूरेनियम का और थोरियम का, तो उसमें डीके एलिमेंट के रूप में पाया जाता है। और इसके बाद लिबर्मोनियम जो Lv है इसका एटॉमिक नंबर 116 और एटॉमिक मास 292 डिसाइड किया गया, डिटरमाइन किया गया है। तो ये एक सिंथेटिक एनिमल है, इसका हाफ लाइफ बहुत कम यानी लगभग फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के रूप में होता है। एटॉमिक साइज जो है या आयनिक साइज, तो डाउन द ग्रुप जब ऊपर से नीचे आते हैं तो किसी भी कंडीशन में ये कैरेक्टरिस्टिक सेम रहता है, इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। क्योंकि ऊपर से नीचे जब भी आते हैं तो आपका नंबर ऑफ वैलेंस सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ पीरियड बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो आपका साइज बढ़ते जाता है। तो जनरली यही होता है कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो वहाँ पर एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई बढ़ता है। तो यहाँ भी वो बात आती है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप while ionization enthalpy and electronegativity decrease due to increase in size। चूँकि कभी भी अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने पर उनकी आयोनाइजेशन इंथाल्पी कम होती जाती है, क्योंकि आयोनाइज करने में कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है साइज बड़ा होने पर। उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव ही जो बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड को या बॉन्ड को अपने तरफ पुल करने की पावर होती है वो भी कम होती जाती है, क्योंकि साइज बढ़ते जाता है। और इसमें एक चीज़ है कि ऑक्सीजन जो है तो बाकी साइज में जो वेरिएशन होता है उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन एक्सेप्शनली ज़्यादा ही स्मॉल होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। बाकी में जो बढ़ते हैं तो डी ऑर्बिटल होते हैं प्रेजेंट, वैकेंट होते हैं तो साइज कुछ बड़ा होता है, और इनमें जो साइज बढ़ता है तो ऑक्सीजन जो होता है इस सब में थोड़ा एक्सट्रीमली या एक्सेप्शनली स्मॉल होता है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं कॉमन, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट हैज़ लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चूँकि ऑक्सीजन हम लोग देखे हैं कि एक्सेप्शनली स्मॉल होता है तो उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब ये कम होती है। और सल्फर से, चूँकि ऑक्सीजन के बाद सल्फ़र है तो सल्फ़र का साइज चूँकि बड़ा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन छोटा है, तो कॉम्पैक्ट साइज के कारण, कॉम्पैक्ट नेचर के कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। क्योंकि कॉम्पैक्टनेस उसका ज़्यादा है तो ले नहीं पाता है, अपनी तरफ कम खींच पाता है बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाता है। और फिर आगे जब बढ़ते हैं सल्फ़र से तो सल्फ़र के बाद भी धीरे धीरे उनकी कम होती जाती है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो बट फ्रॉम सल्फर ऑनवर्ड द वैल्यू अगेन बिकम्स लेस निगेटिव अप टू पोलोनियम ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसमें ग्रुप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है लेस निगेटिव, सबसे ज़्यादा निगेटिव है इसमें कौन, तो सल्फर। इसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव लोअर आयोनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यूज कंपेयर टू दोज ऑफ ग्रुप 15 in the corresponding periods due to extra stable half filled p orbitals in group 15। देखिए हम लोग ये ग्रुप 15 में पढ़े हुए हैं कि उनका स्ट्रक्चर जो होता है तो NH2 NP3 टाइप होता है। तो P में 6 चाहिए तो 3 बॉक्स होते हैं, तो तीनों में एक एक भरा हुआ है तो हाफ फील्ड है। और आप जानते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो
ग्रुप 15 के एलिमेंट में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा साइज भी उनका ग्रुप 16 के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जब 15 ग्रुप के बात करें और उसके बाद 16 ग्रुप आ रहा है, तो नियम के अनुसार तो 15 से छोटा साइज होना चाहिए 16 का, लेकिन अब यहाँ पर 15 में चूँकि हाफ फील्ड और ऑर्बिटल हैं, स्टेबल हैं ज़्यादा, तो इसलिए उनकी ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग 15 वाले से तो 16 की लोअर होती है। नियम के अनुसार जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में राइट बढ़ते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पर। लेकिन होता क्या है कि 15 में जो है तो हाफ फील्ड और ऑर्बिटल के कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसके बाद 16 आता है, तो इसलिए 16 में ये कम हो जाता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू। और इसका कभी कभी कॉज पूछता है कि क्यों ऐसा होता है, तो 15 और 16 ग्रुप की जब कंपेयर की जाए ना, तो ज़्यादातर केस में याद रखिएगा कि अधिकांश केस में उसका जवाब मिलेगा आपको कि ड्यू टू हाफ फील्ड मोर स्टेबल पी ऑर्बिटल्स, चूँकि उसमें NH2 और NP3 होता था जब 15 में, जबकि 16 में NP4 हो जाता है, तो इसलिए NP4 से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है NH3 ड्यू टू हाफ फील्ड। अब इसके बाद इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसमें ऑक्सीजन का सबसे कॉमन आपका -2 होता है, ऑक्सीजन शोज -2 OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ OF2, O2F2 एंड H2O2। तो OF2 में +2 होता है, या O2F2 में +1 होता है, और H2O2 में -1 होता है, एक्सेप्शन में है। बाकी सब में ऑक्सीजन जनरली -2 दिखाता है। अदर एलिमेंट जो होते हैं उनमें d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल या वैकेंट d ऑर्बिटल, तो उनके कारण उसमें +2, +4 और +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जाते हैं, और +4 और +6 इसमें ज़्यादा कॉमन है, +2 कम पाया जाता है। द स्टेबिलिटी ऑफ +C ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। जब ऑक्सीजन के बाद आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो +6, +2, +4 दिख रहा है, तो आपको +C ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा और +4 ऑक्सीडेशन इंक्रीज करेगा। कब? तो डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसके बाद ऑक्सीजन के साथ एक खास बात होती है, इस ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो एनोमैलस बिहेवियर दिखाता है। आप जानते हैं कि जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक में, वो सारे के सारे बाकी एलिमेंट से अपने ही ग्रुप के कुछ अलग डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं, जिनको हम लोग एनोमैलस बिहेवियर कहते हैं। तो इन द सेम वे ऑक्सीजन भी दिखाता है, क्योंकि सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक, उसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है, और इसके कारण उनका साइज छोटा हो जाता है, तो बाकी सब से ही कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो ऑक्सीजन शोज एनोमैलस बिहेवियर लाइक अदर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड ड्यू टू ए स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंट d ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। ये नहीं होता है, तो d ऑर्बिटल नहीं होता है, उनमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है साइज छोटा होने के कारण, इसलिए वो अपना अलग बिहेवियर दिखाते हैं। तो ड्यू टू दिस फैक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन H2O। साइज छोटा होने के कारण ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से सब रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है, जिसको हम लोग कॉमन नेम में वाटर लिखते हैं। तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, तो इस ऑक्सीजन के हाइड्राइड में ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जबकि सल्फर और ऑनवार्ड साइज बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाता है। तो इसीलिए H2O आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, जबकि अदर नहीं रहते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि फॉर्म्ड
ड्यू टू दिस इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप लिख सकते हैं, इज फॉर्म्ड इन H2O बट नॉट इन H2S। फिर रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ देख लेते हैं। तो ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म H2M, तो H2 मतलब 2 हाइड्रोजन रहेगा, M हो गया आपका जिसमें आपके ऑक्सीजन, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो सबके साथ इसी फॉर्म के हाइड्राइड बनते हैं। तो टाइप H2M टाइप हाइड्राइड्स। एसिडिक कैरेक्टर, चूँकि नॉन मेटल हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इफेक्टिव होता है। तो एसिडिक कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेज फ्रॉम H2S टू H2T, यानी ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, तो उसके कारण ये दोनों कैरेक्टर आपके इंक्रीज करते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड HMH, यानी बीच में M, इनमें से कोई और हाइड्रोजन 2 रहेंगे तो उनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है, बॉन्ड एंगल, तो एंगल डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बड़ा होते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा। तो ये आपका ये HMH का एंगल जो होगा, ये कुछ मान इस तरह से होता है एंगल V टाइप, जैसे यहाँ पर M हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया। तो यहाँ जो बना ये दोनों के बीच का जो एंगल हुआ, यही एंगल आपका नीचे जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे डिक्रीज करते जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम H2S टू H2TE, सल्फर से जब हम नीचे आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट उनका इंक्रीज करता है, लेकिन ऑक्सीजन में ये बात नहीं होती है। ऑक्सीजन के साथ है कि ऑक्सीजन ऊपर है तो सल्फर से नीचे इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का सल्फर से ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री आप जानते हैं कि होता है। तो इसका कारण वही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन H2O डज नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बाकी जो इसके मेंबर्स हैं रिड्यूसिंग एजेंट हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन H2O नहीं दिखाता है। एंड हाई BP होता है इसका ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इतना प्रॉपर्टी हम लोग आज बात किए। इसके बाद थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक आप वीडियो से बने रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।